दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जो 19वीं सदी में हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव कदिया में पैदा हुआ, जिसने अपने आप को पहले रिफॉर्मर, फिर मेहदी, फिर मसीह और आखिर में नबी होने का दावा किया। ये कहानी है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की, एक ऐसी शख्सियत जो मुस्लिम उम्मत में फितना बनकर उभरी और जिसे आज दुनिया भर के मुसलमान झूठा नबी कहते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद 13 फरवरी 1935 को पंजाब के कादियां गांव में पैदा हुए। उनका खानदान अमीर जमींदार था। उनके वालिद मिर्जा गुलाम मुर्तजा अंग्रेज हुकूमत के वफादार और लॉयल सपोर्टर थे। बचपन में मिर्जा ने कुरान और उर्दू फारसी की तालीम हासिल की, लेकिन किसी बड़े मदरसे में इल्म नहीं लिया, न फिक्र न तफसीर का गहरा इल्म। बचपन से वो ज्यादातर अकेले रहते। बीमारी उनकी जिंदगी का हिस्सा थी। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ज्यादा वक्त पुरानी किताबें पढ़ने में गुजारा, मगर उनका जहन एक अजीब सोच की तरफ बढ़ने लगा। पहला दावा मुजद्दिद होने का 1980 के दौरान मिर्जा ने अपने आप को मुजद्दिद यानी इस्लाम का इस्लाह करने वाला करार दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने उन्हें भेजा है ताकि इस्लाम को नई ताजगी दी जा सके। उस वक्त लोगों ने इस दावे पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। दूसरा दावा मेहदी और मसीह होने का 1991 में उन्होंने एक बड़ा दावा किया कि वो वही इमाम मेहदी और मसीह मऊद हैं जिनका जिक्र हदीसों में है, लेकिन उनकी सोच हदीसों और कुरानी अकीदे के खिलाफ थी। उन्होंने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं और कभी वापस नहीं आएंगे, बल्कि अल्लाह ने उन्हें मिर्जा को उनकी जगह भेजा है। ये अकीदा न कुरान से मिलता था न हदीस से। इस पर उलमा ने उनके खिलाफ फतवे जारी करने शुरू किए। तीसरा दावा नबूवत 1901 के बाद मिर्जा गुलाम अहमद ने खुली तौर पर कहना शुरू किया कि वो नबी हैं, चाहे वो कहते रहे कि उनकी नबूवत गैर शरी है, यानी कोई नया दीन नहीं लाए। लेकिन कुरान में सूरह अहज़ाब 33-40 में अल्लाह का वादा है, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, मगर अल्लाह के रसूल और नबियों की मोहर है। इस आयत का मतलब ये है कि नबी मोहम्मद के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, न शरी न गैर शरी। उनके इस दावे ने मुसलमानों को उनके खिलाफ एकजुट कर दिया। हिंदुस्तान के बहुत से बड़े उलमा जैसे मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने उनके दावों का इल्म और दलील से रद्द किया। उम्मत का रिएक्शन उलमा का इज्मा हुआ कि मिर्जा गुलाम अहमद का दावा कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, इसलिए जो उन पर ईमान लाए वो इस्लाम से बाहर हो जाता है। बाद में पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने 1974 में अहमदिया को ऑफिशियली गैर मुस्लिम करार दे दिया। बहुत से मुस्लिम ममालिक ने भी उनके अकीदे को रिजेक्ट किया। उनके फॉलोअर्स अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन मेनस्ट्रीम इस्लाम उन्हें अहले इस्लाम का हिस्सा नहीं मानता। 26 मई 1908 को लाहौर में मिर्जा गुलाम अहमद की अचानक मौत हो गई। रिवायत है कि उनकी मौत हैजा या पेचिश से हुई। उनका जनाजा कादियां ले जाया गया और वहीं दफन किया गया। उनकी मौत के बाद अहमदिया जमात दो हिस्सों में बंट गई। कादियानी जो उन्हें नबी मानते हैं, लाहौरी जो उन्हें सिर्फ मुजद्दिद मानते हैं। आज अहमदिया कम्युनिटी दुनिया के कई मुल्कों में मौजूद है, लेकिन मुसलमान उलमा उनके अकीदे को फितना समझते हैं। इस्लाम के चारों सुन्नी फिक्र और शिया उलमा का इज्मा है, मोहम्मद के बाद किसी भी नबी पर ईमान लाना कुफ्र है। मिर्जा गुलाम अहमद का दावा सीधा इस अकीदे के खिलाफ था, इसलिए उन्हें झूठा नबी कहा जाता है। दोस्तों, फितने का दौर हर जमाने में होता है, लेकिन मुसलमान का काम है कि कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़े और हर उस शख्स से बचे जो नबी के मुकाम में दखल दे। मिर्जा कादियानी ने नबूवत का झूठा दावा करके मुसलमानों के बुनियादी अकीदे खत्म नबूवत पर हमला किया। इस फितने ने पूरी उम्मत में हलचल और गुस्सा पैदा कर दिया। उलेमा ने मिर्जा कादियानी को सर्वसम्मति से काफिर और दज्जाल करार दिया। फतवे जारी हुए और मुसलमानों को चेताया गया कि यह आदमी गुमराह करने आया है। उस पर कई बार हमले और कत्ल की कोशिशें हुई, लेकिन अंग्रेज हुकूमत ने उसे सुरक्षा और मदद दी। मिर्जा अंग्रेजों के वफादार थे और जिहाद के खिलाफ फतवे देकर मुसलमानों की ताकत तोड़ते थे। अंग्रेज उसे अमन पसंद आलिम बताते और इनाम में कानूनी हिफाजत देते। आज भी कादियानी दुनिया भर में सक्रिय हैं। ये लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन उम्मत ए मुस्लिम इन्हें गैर मुस्लिम मानती है। पाकिस्तान और अरब मुल्कों में इन पर पाबंदी है, मगर पश्चिमी मुल्कों में मीडिया और पैसे के जरिए अपना प्रचार जारी रखते हैं। सबसे पहले अपने और अपने घर वालों को खत्म नबूवत आखिरी नबी का अकीदा मजबूत करना, बच्चों को साफ बताना कि मोहम्मद के बाद कोई नबी नहीं, किताबें, लेक्चर और सही इस्लामी इल्म हासिल करना ताकि कोई धोखा न दे सके। उनकी मस्जिदों, किताबों और दावतों से दूर रहना। सोशल मीडिया पर उनके प्रचार को देखकर कंफ्यूज न होना। बहस में उलझने के बजाय इल्मी जवाबात उलेमा से सीखना। अपनी नमाज, कुरान
और मस्जिद से ताल्लुक मजबूत रखना, सही दीनदार दोस्तों की सोहबत अपनाना, उम्मत मुस्लिम की एकता पर यकीन रखना कि कादियानी मुसलमान नहीं बल्कि एक अलग मजहब है। जहां भी कादियानी फितना दिखे वहां इल्मी तरीके से लोगों को आगाह करना, गाली या ज्यादती से नहीं बल्कि हिकमत और सबूत के साथ उनकी बात का जवाब देना। हमेशा याद रखो, इस फितने से बचाव का सबसे बड़ा हथियार इल्म और ईमान है। दोस्तों, दज्जाल और दज्जाली फितनों से बचना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जैसे झूठे नबियों और उनके जैसे लोगों से होशियार रहो। इल्म हासिल करो, अपने ईमान की हिफाजत करो और दूसरों को भी आगाह करो। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ऐसे ही हक और हकीकत पर मबनी वीडियो हम हर हफ्ते लाते हैं। जुड़े रहो और अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।